कभी ऐसा लगा है कि तुम रोज़ दुआ करते हो, हाथ उठाते हो, रात को रोकर अल्लाह से बात करते हो, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं? कभी कभी दिल के अंदर एक सवाल उठता है, अल्लाह सुन रहा है या नहीं? अगर तुम भी ये महसूस करते हो तो पहले ये जान लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन रहा है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं और वही गलतियां दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। आज हम उन 3 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो 95% लोग करते हैं और फिर भी समझ नहीं पाते कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, महसूस करना। गलती नंबर 1, जल्दबाजी और शिकायत। हम दुआ करते हैं और फिर घड़ी देखते हैं, या अल्लाह मैंने इतनी बार मांगा, अभी तक क्यों नहीं मिला? यहीं से पहली गलती शुरू होती है, जल्दबाजी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल होती रहती है जब तक बंदा ये न कहे कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। सही मुस्लिम। सोचो, जब हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई तो असल में हम क्या कह रहे होते हैं? हम अल्लाह के फ़ैसले पर सवाल उठा देते हैं। अल्लाह वक्त का मोहताज नहीं है, अल्लाह तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, अल्लाह तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। कभी कभी जो चीज़ तुम मांग रहे हो अगर वो उसी वक्त मिल जाए तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, इसलिए अल्लाह डिले करता है, रिजेक्ट नहीं। पर जब हम शिकायत करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सब्र छोड़ देते हैं, तो दुआ की रूह कमज़ोर हो जाती है। याद रखो, दुआ एक डिमांड नहीं, दुआ एक अमानत है। गलती नंबर 2, ज़ुबान से दुआ, दिल कहीं और। हम दुआ करते हैं लेकिन दिल में यकीन नहीं होता। ज़ुबान कहती है या अल्लाह मदद कर, और दिल कहता है पता नहीं होगा या नहीं। ये दूसरी और सबसे गहरी गलती है, यकीन की कमी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरे गाफिर 40-60। अब सोचो, जब अल्लाह ने वादा किया है तो शक कैसा? हम दुआ को बस एक आदत बना देते हैं, रूटीन, फॉर्मल वर्ड्स, बिना एहसास के। दुआ तब पावरफुल होती है जब दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो इस यकीन के साथ कि वो कबूल होगी। तिरमिज़ी। अगर तुम्हारा दिल कहे अल्लाह कर सकता है तो फिर अल्लाह करेगा। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, दुआ भरोसा होती है। गलती नंबर 3, गुनाह पर ज़िद, तौबा में देर। ये गलती सुनने में सख्त लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। हम दुआ करते रहते हैं लेकिन वही गुनाह बार बार करते रहते हैं जिनके लिए कभी सच्ची तौबा ही नहीं की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जो सफ़र में है, हाथ उठाकर दुआ करता है लेकिन उसका खाना हराम, कमाई हराम, लिबास हराम, और फिर फरमाया उसकी दुआ कैसे कबूल हो? सही मुस्लिम। इसका मतलब ये नहीं कि गुनाहगार दुआ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब बंदा गुनाह पर ज़िद करे और फिर अल्लाह से मांगे तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है। अल्लाह को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, अल्लाह को झुकने वाले दिल चाहिए। अगर तुम गिर गए हो, फिर से उठ जाओ। अगर गुनाह हो गया, फिर से तौबा करो। तौबा एक बार की चीज़ नहीं, तौबा एक प्रोसेस है। जब बंदा सच में शर्मिंदा होता है तो अल्लाह खुद फरिश्तों से कहते हैं, देखो मेरा बंदा लौट आया। फिर दुआ कबूल कब होती है? जब तुम सब्र करते हो, यकीन रखते हो और दिल से अल्लाह की तरफ लौटते हो। कभी दुआ तुम्हें वही दे देती है जो तुमने मांगा, कभी दुआ तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है, और कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ को आखिरत के लिए संभाल लेता है। और वल्लाही उस दिन तुम खुद कहोगे, या अल्लाह शुक्र है जो तुमने दुनिया में नहीं दिया। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को सिर्फ सुन के मत छोड़ना, अपनी दुआ को ज़िंदा रखना, क्योंकि हमेशा याद रखना, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं।